Hello everyone. Today's topic heating effect of electric current. When electric current is passed through an electric circuit, does it produce any heat? जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्किट के अंदर से पास कराते हैं तो क्या उस सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है या वो करंट कोई हीट प्रोड्यूस करता है? लेट अस एग्जामिन दिस विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्टिविटी. इसको हम लोग देखेंगे कि हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है by through a activity. Aim to understand the heating effect of electric current. Precaution: do this activity only in the presence of an adult. Materials required: a dry cell, torch bulb, वायर्स एंड स्विच. हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? एक ड्राई सेल चाहिए, एक टॉर्च बल्ब चाहिएगा और एक वायर्स चाहिएगा हमें, ठीक है, एंड स्विच. प्रोसीजर, हमें क्या करना है इसमें प्रोसीजर में? विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट मेक अ सर्किट यूजिंग द टॉर्च बल्ब, सेल एंड स्विच एज शोन इन फिगर. टच द बल्ब बिफोर द टर्न द स्विच ऑन. Touch the bulb before you turn the switch on and feel the temperature. Now turn on switch and let bulb glow for some time, say 10 seconds. Turn off the switch and touch the bulb again. इसमें कहते हैं क्लास, सबसे पहले आपको सेल लेना है. सेल के दोनों टर्मिनल्स में से एक टर्मिनल को आपको बल्ब के एक टर्मिनल से जॉइंट करना है और दूसरे टर्मिनल को हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, जॉइंट करना है. और फिर उसके स्विच के अंदर से दूसरा टर्मिनल हमें बल्ब के साथ जॉइंट करना है, ठीक है, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया. यानी कि एक आपको क्लोज सर्किट बनाना है विद द हेल्प ऑफ बल्ब के प्रेजेंस में, ठीक है. अब करना क्या है, आपको स्विच ऑन करने से पहले बल्ब को टच करना है, चेक करना है कि बल्ब कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब कैसा फील आ रहा है आपको लगेगा बल्ब गर्म नहीं है, हॉट नहीं है, कूल है फिलहाल, ठीक है. लेकिन फिर स्विच ऑन करो और आप उसको 10 सेकंड के लिए बल्ब को जलते रहने दीजिए या कुछ टाइम के लिए, फिर बल्ब को स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर बल्ब को टच कीजिए. आपको क्या फीलिंग आएगी वो आपको चेक करना है, ठीक है. ऑब्जर्वेशन: द बल्ब बिकम्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट. जैसे ही आप लोगों ने स्विच ऑन किया था, बल्ब के अंदर करंट गया और वो क्या हो गया, बल्ब आपका ग्लो करने लगा, चमकने लगा. और कुछ टाइम के बाद आपने देखा बल्ब के हाथ लगा के वो कैसा लगता है, हॉट हो जाता है. बल्ब कैसा हो जाता है, हॉट. कंक्लूजन: इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट एज इट पासिस थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब. जैसे ही करंट बल्ब के अंदर से पास होता है तो वो क्या हो जाता है, हीट होके गर्म होकर क्या देता है आपको, लाइट देता है. यानी बल्ब पहले कूल था लेकिन बाद में हॉट हो गया, ठीक है. नोट: एन इलेक्ट्रिक बल्ब produces light due to the heating effect of current as the current flows through the filament of the bulb. ये कहते हैं क्लास, जैसे ही हमने करंट इसके अंदर फ्लो किया बल्ब के अंदर, तो बल्ब का फिलामेंट जो है, फिलामेंट इसको बोलते हैं, बीच में वायर लगा होता है ना, सर्कल टाइप, ऐसा वायर लगा होता है. बिग फिगर बना के दिखाता हूँ उसको आपको, ऐसा, ठीक है ना. तो जो हमने करंट फ्लो किया उससे हमारा ये फिलामेंट क्या होगा, हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. यानी करंट ने फिलामेंट को हीटअप किया और फिलामेंट हीटअप होने पे क्या होगा, आपको लाइट देगा, ग्लो करेगा, चमकेगा, ठीक है. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट से हीट प्रोड्यूस हुई, यानी करंट ने हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है. ओके, दिस काइंड ऑफ बल्ब इज कॉल्ड इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है. ओके, अब इसको आगे देखते हैं. In activity first we saw that the bulb heated up when current was passed through it. When electric current is passed through a conductor, it produces heat in conductor and this effect is called heating effect of electric current. ये कहते हैं क्लास कि बल्ब के अंदर करंट फ्लो किया तो वो हॉट हो गया और वो करंट की वजह से हॉट होना क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये कहते हैं किसी भी कंडक्टर में, यानी जिसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, तो करंट फ्लो होने से वो कंडक्टर क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है. और ये इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. जैसे आपको बल्ब में दिखाया था, बल्ब के अंदर करंट फ्लो करने से क्या हो गया था, बल्ब का फिलामेंट गर्म हो गया था, इससे बल्ब आपका हीटअप हो गया था. आपने बाद में टच किया था उसको, है ना. अब इसके कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं.
इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस, इमर्शन हीटर्स जिसको आप लोग रोड बोलते हैं, पानी गर्म करने वाली, ये आपको फिगर में दिखाई गई है, ठीक है। हॉट प्लेट्स, गीज़र, इलेक्ट्रिक कैटल्स, बिजली वाली केतली जिसको आप बोलते हैं, आर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज विच वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये सारे के सारे अप्लायंस जो आपको इंस्ट्रूमेंट डिवाइस बताई गई है, ये सारी की सारी किस पे वर्क करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इनके अंदर करंट फ्लो करो तो ये गर्म हो जाती है, और ये इफेक्ट करंट का क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई ये रोड होती है ना, रोड के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। जैसे बल्ब के अंदर मैंने फिलामेंट बना के दिखाया था ना आपको, ऐसे ही इसके रोड के अंदर फिलामेंट होता है। तो ये रोड क्या होती है, गर्म हो जाती है, गर्म होने से आपका वाटर भी क्या होगा, हीटअप होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक कैटल्स होती है जिनके अंदर आप चाय वगैरह, पानी वगैरह गर्म करते हैं, ठीक है। ओके, ऑल दीज डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली वाउंड कॉइल कॉल्ड द हीटिंग एलिमेंट। इन सभी डिवाइसेस के अंदर एक कॉइल होती है। कॉइल किसको बोलते हैं, पहले मैं आपसे बता दूं। कॉइल वही होती है जो मैंने आपको बल्ब के अंदर दिखाई थी, ऐसे ये कॉइल कह लेते हैं इसको, बल्ब के अंदर फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, ऑल दिस डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली वाउंड कॉइल। ये किसी रोड के ऊपर लपेट दो तो ये जो सर्कल बने हुए हैं, ये वाउंड, ये क्या है, ये नाइक्रोम का वायर था, इसका क्या बना हुआ है, कॉइल। ये वायर किसका था, नाइक्रोम का, और ऐसे करने से ये जो सर्कल्स बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं। ओके, तो सभी जितने भी ऑल दिस डिवाइसेस, जितने भी ये कंडक्टर वाले डिवाइस है, हीटिंग इफेक्ट वाले, उनके अंदर, सबके अंदर क्या होता है, कॉइल होती है। और उस कॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड द हीटिंग एलिमेंट, उसको हीटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। दैट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन करंट इज पास थ्रू दैम। जब उनके अंदर हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो वो हीटिंग एलिमेंट या फिलामेंट या कॉइल क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। द हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ मेटल एलॉय कॉल्ड नाइक्रोम। इनमें से मैक्सिमम चीज़ें जो होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के। फॉर एग्जांपल आपके घरों में हीटर होता है, हीटर के अंदर जो वायर लगी होता है ना, स्प्रिंग टाइप सर्कल से बने हुए, वो कॉइल टाइप स्प्रिंग, वो स्प्रिंग किसका बना होता है, वो कॉइल किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। और नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय के इसको कहते हैं जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर से जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं एलॉय। मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं एलॉय। और एलॉय का एक एग्जांपल है नाइक्रोम। और नाइक्रोम का वायर किस में यूज़ होता है, या कॉइल, हीटर में, ठीक है। हीटर जो घरों में यूज़ करते हैं आप लोग। एलॉय ऑफ 80%, इसमें एलॉय में जो हमारा नाइक्रोम बना, नाइक्रोम क्या है, एलॉय है, उसके अंदर कौन कौन सी मेटल है, 80% निकिल एंड 20% क्रोमियम, ठीक है। नाइक्रोम वायर्स हैव हाई रेजिस्टेंस टू, जो हमारा नाइक्रोम है वो 2 टाइप से का मिक्सर है, निकिल एंड क्रोमियम, ठीक है। उसमें 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम होता है। नाइक्रोम वायर हैव हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। जो हमारी नाइक्रोम की वायर होती है, यानी स्प्रिंग होती है, या उसको कोयल कहो, जो हीटर की होती है, वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और इसलिए अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट एंड कैन विस्टैंड विद हाई टेम्परेचर। और जब ज़्यादा गर्म भी हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक, जो हमारा हीटर होता है उसकी जो वायर होती है अंदर की स्प्रिंग टाइप, वो जो उसके अंदर लगा होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होने पे भी क्या नहीं होता, टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। यानी वो क्या होता है, ये कहते हैं विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे लाल होने के बाद भी रेड हो जाता है बिल्कुल, तब भी वो टूटता नहीं, यानी एज इट इज़ बना रहता है, विद स्टैंड खड़ा रहता है, या विद स्टैंड से मतलब एज इट इज़ बना रहता है, टूटता नहीं है, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, गुड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है क्लास, ये करंट, ये जो आपका मेटल नाइक्रोम का जो स्प्रिंग होता है, लगा होता है आपके हीटर में, रेजिस्टेंस को क्या करता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है कि करंट को अपने अंदर फ्लो होने से अपोज करता है, उसका विरोध करता है, जिससे कि वो करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, तो वो क्या होगा, फिर उससे हीट बनती है, और वो उस हीट से क्या होता है, वो लाल हो जाता है, और उससे लाल होने से आपको हीट मिलती है ना। तो रेजिस्टेंस का मतलब करंट को फ्लो होने का अपोज करता है, ठीक है। और जब करंट को फ्लो होने से अपोज करता है तो वो करंट जाएगा कहाँ, वो हीट की फॉर्म में बाहर आएगा। और हीट की फॉर्म में बाहर आएगा तो आपका जो एलिमेंट है, जो आपका हीटर का एलिमेंट है, वो क्या होगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। और तो इसलिए वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, टूटता नहीं है। ये इसकी खासियत होती है किसकी, एलॉय की,
property. Due to these properties, it is good material for making heating elements. तो ये जो नाइक्रोम होता है ये हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए या कोयल बनाने के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एक तो ये इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी करंट को फ्लो होने से अपोज करता है और अपने अंदर से ज़्यादा हीट निकालता है, और जल्दी सा ये टूटता नहीं है। विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी, बहुत तेज़ लाल गर्म हो जाने के बाद भी ये टूटता नहीं है। इसलिए ये नाइक्रोम की वायर हम लोग एलिमेंट्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए एक अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, जो हमारे बल्ब का फिलामेंट होता है वो फिलामेंट कौन सी मेटल का बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ओके, थैंक यू।